ठीक है, कहीं ना कहीं बातें बन सकती हैं इसमें। आप दोनों परिवार के बीच में जो दीवार खड़ी हुई एक तीसरे से हुई है, और आज वही दीवार तीसरे की जो खड़ी हुई ना, उसी तीसरे का आप लोग फिर से सहारा ले रहे हैं। और दीपचंद चौहान जी की ये बातें मुझे भी बुरी लगी, जो आप लोग एक दूसरे से शिकायत कर रहे हो इधर उधर जाके। आप किसी से और अपनी बातें रख रहे हो, किसी से और रख रहे हैं। इससे बढ़िया कि आप लोग पर्सनली कभी मिलने और मिलाने की कोशिश करो। कहते हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मुझे महादेव की ये बातें लगी। और महादेव का कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहना कि चलो ठीक है, मैं नहीं छुड़ाना चाहता हूँ विष्णु राज को, तो चाचा जी, पिताजी, आप ही छुड़वा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई अनिल दुबे स्वागत करता हूँ अनिल किरण ब्लॉग्स में। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों बात करते हैं विष्णुराज मालती चौहान के मैटर में। मामला क्या है क्या नहीं है, और कैसे इतना लंबा टूर पकड़ रहा है, क्या लोग चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आप लोग देखे थे बीते एक हफ्ता पहले मालती के पिताजी दीपचंद चौहान जी की कोई कॉल रिकॉर्डिंग यानी किसी चैनल पे आई थी, और बात किए थे। उन्होंने बताया था, सारी बातें रखी थी विष्णु राज के बारे में कि कुछ भी हो जाए विष्णु राज को मैं छूटने नहीं दूंगा, मुझे किसी हद तक जाना पड़ जाएगा, मंजूर है, लेकिन विष्णुराज असली गुनहगार दोषी कहीं ना कहीं विष्णुराज है। और दीपचंद चौहान जी कहते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख है और दर्द है एक बेटी को लेकर, मालती चौहान को लेकर। उनका कहना में भी है कि मालती चौहान इस दुनिया में अब नहीं रही, ना आ सकती है, तो कम से कम मैं उसका पिता होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि उसको न्याय दिलाना। तो मैं अपनी बेटी को कहीं ना कहीं न्याय दिलाऊंगा, और लगा हूँ, जुटा हूँ व्यवस्था में कि उसको न्याय मिले। आखिर उसका कातिल कौन है, उसको सजा मिले, उसे उसका जो गुनहगार है उसको सजा मिले। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें भी ये बातें आ रही थी युवराज को लेकर, कि बात ये भी आई थी युवराज को लेकर कि चाचा जी चलो ठीक है, जो भी मामला है प्रकरण है चल रहा है, मालती तो इस दुनिया में रही नहीं, यानी युवराज की माँ तो इस दुनिया में रही नहीं, और रह गया पिता विष्णुराज, वो जेल में है, गुनहगार है कि नहीं अभी सजा काट रहा है। अभी इस चीज की शासन प्रशासन ने, न्यायालय ने पुष्टि नहीं की है कि विष्णुराज गुनहगार है कि नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोला बेटा ठीक है, समय आने पे सब चीज का पता चल जाएगा, गुनहगार है कि नहीं है। इस चीज की मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ भलाभांति, और आने वाले समय का आप लोग इंतजार करो, सब पता चल जाएगा आखिर में दोषी विष्णुराज है कि नहीं है। ठीक है, तो वही दोस्तों कहीं ना कहीं बात फिर से रखी जाती है, मोहतरमा रखती हैं युवराज की। विष्णुराज मालती चौहान का इकलौता पुत्र बेटा जो है युवराज, उसकी बातें रखी जाती है कि चाचा जी चलो ठीक है, मालती तो इस दुनिया में नहीं है, विष्णुराज है, उसका कोई भविष्य बना सकता है, युवराज बना सकता है। ठीक, तो मालती के पिताजी का वही कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बयान ऐसा कुछ आता है, वाइट आता है, ऐसे बोलते हैं वो कि जिस दिन बेटा मैं विष्णुराज को देखने गया था ना शादी के लिए, तो उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। जब विष्णुराज की किस्मत और तकदीर इतना आगे तक ले जा सकती, तो इसे उसी का खून, उसी का अंश युवराज है, उसी का बेटा है, उसके नसीब किस्मत में होगा तो आगे चल के बहुत कुछ कर लेगा, नहीं होगा तो देखी जाएगी, मैं हूं उसके पीछे, उसके नाना जी मैं हूं, मैं खड़ा हूं। दोस्तों आज के डेट में एक वीडियो और मैंने देखा इसी के रिलेटेड, विष्णुराज का भाई महादेव से बात होती है कॉल पे। ठीक है, वही मोहतरमा बात करती हैं, काफी सवाल उनके थे, काफी जवाब महादेव ने दिया। महादेव का भी ये भी कहना है, जब जब मालती के पिताजी दीपचंद चौहान जी ये बोले थे कि मैं नहीं छुड़ा सकता हूं, तो महादेव क्यों नहीं छुड़ाना चाहता है? महादेव खुद ही नहीं छुड़ाना चाहता है विष्णुराज को, कि विष्णुराज के सारे साम्राज्य पर वो कहीं ना कहीं राज करना चाहता है, ऐसा आराम करना चाहता है, इसलिए महादेव नहीं छुड़ा रहा है। भाई जायज सी बात है, किसी घर में कोई रहे या ना रहे, अनहोनी होनी हो जाती है, देवता उसकी जो दौलत संपत्ति है कोई लुटा तो देता नहीं है, हैं? कोई दान तो किसी को दे नहीं देता है। किसी के माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो बच्चे ही उस संपत्ति, उस दौलत का हकदार होते हैं, वही यूज करते हैं। या किसी के घर में छोटा बड़ा भाई रहे, ऐसी कोई घटनाएं घट जाती हैं, उसका हकदार कौन होगा? जो घर में सदस्य लोग बाकी बचे रहेंगे वही रहेंगे ना। अब ये थोड़ी मालती चौहान नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के चली गई, अब विष्णुराज जेल में है, तो उससे घर को लोग छोड़ के चले जाएं, कहीं अपना अलग बनाए, अलग रहें, तो उस घर से क्या लेना देना भाई? वो सब लोग का घर था, सब लोगों ने बताया जा रहा है कि भाई मेहनत किए थे उस घर में। तो बात दोस्तों आगे बढ़ती है। महादेव भाई ये भी कहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मुझे महादेव की ये बातें लगी। और महादेव का कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहना कि चलो ठीक है, मैं नहीं छुड़ाना चाहता हूँ विष्णुराज को, तो चाचा जी, पिताजी, आप ही छुड़वा दीजिए। मैं तो भाई आज के डेट में भाई हूँ, कल को मैं पिरदार हो जाऊंगा। भाई जायज सी बात है,
भाई भाई की बनती है किसकी, भाई ऐसा ना हित ना भाई ऐसा दुश्मन। इतिहास गवाह है, बहुत ऐसे कम भाई लोग होते हैं कि जो लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम लेके चले एक भाई को, रिश्ते को। हाँ चलते हैं लोग, लेकिन जब शादी विवाह हो जाते हैं वहीं से कहीं ना कहीं भाइयों के बीच में दूरियां बनने लगती है। तो आप लोग देख रहे हैं ज्योति की भी कहीं ना महादेव से शादी हो गई, महादेव शादीशुदा हो गया। तीन चीजों को दीपचंद चौहान जी को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए। जब महादेव नहीं छुड़ाना चाहता, उसकी संपत्तियों पे उसके साम्राज्य पे महादेव राज करना चाह रहा है, तो आपका दायित्व तो आपका फर्ज कहीं ना कहीं बनता है आपके नाती के लिए, जिस नाती का आप गुहार लगाते हैं शासन प्रशासन से किसकी माँ को न्याय मिलना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा करना, उस नाती के खातिर आपको कहीं ना कहीं विष्णु राज के बारे में सोचना चाहिए। अब विष्णु राज जब आएगा तभी आपके नाती का भविष्य उज्जवल होगा, भविष्य में कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आप लोग को जैसे पता है कि दोस्तों कोई किसी का नहीं होता, कोई कितना बड़ा ना ही कहीं नाथ हो, ना ही कितना बड़ा कोई रिश्तेदार हो। हाँ लोग कब तक होते हैं, जब तक समय अच्छी रहती तब तक लोग होते हैं, और समय खराब होने के बाद कोई किसी का नहीं होता। तो ऐसे ही कल ना कल युवराज भी एक दिन, आप लोग को मैं ये रियल चीजें बता रहा हूँ कि युवराज ही इसी चीज का शिकार बन जाएगा कि उसके कोई किसी काम नहीं आएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो महादेव भाई ने बोला है ये बहुत अच्छी चीजें मुझे लगी है कि युवराज को, नाना जी को एक बार कहीं सोचने और समझने की जरूरत है कि भाई चलो ठीक है, मैं भाई हूं, मैं उस बच्चे के भविष्य में नहीं सोच रहा हूं, और आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो, तो उस बच्चे के भविष्य में सोचो। उसके पिता जब विष्णु राज ही आएगा, विष्णु राज ही उसका भविष्य है, उसका सब कुछ है। और जो भी मैं मुकदमा केस देख रहा हूँ, युवराज के लिए देख रहा हूँ, ताकि विष्णु राज के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक, और कल को मैं उस मुकदमे को, उस केस को विष्णु राज के मैं छोड़ दूं तो देखेगा कौन? जैसी बात है भाई, कौन देखेगा? अगर विष्णु राज अंदर से कहीं गुहार किसी से लगाता, किसी का सहारा लेता है कि मेरे केस को आप देखो, मेरे केस को देखा जाए और मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए, तो भाई कोई सा भी मैटर हो, मर मुकदमे का आप लोगों को पता ही है, पैसे का कोई अंत नहीं रहता, कितने रुपए कितने पैसे लगेंगे और कहाँ से कहाँ तक जाता है। कई कई पीढ़ियां ऐसी होती हैं खत्म हो जाती हैं, कई कई पुश्तें खत्म हो जाती हैं कि मुकदमा नहीं खत्म होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह तो महादेव ने भी बोला कि चलो ठीक, आप मेरे लिए नहीं तो उस बच्चे के लिए, और उस बच्चे का आपको इतना फिक्र है और उस बच्चे के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो, तो आपको उस बच्चे के लिए, महादेव ने बोला ये भी, उस बच्चे के लिए कहीं ना कहीं विष्णु राज को छुड़ाना चाहिए आपको। और बाकी जब विष्णु राज का मैं केस नहीं देखूंगा भाई, जब तक मेरी शक्ति रहेगी और मेरे अंदर पैसे रहेंगे, जब तक मैं देख पाऊंगा, जब तक मेरे बस की बातें रहेंगी तब तक मैं देखूंगा। जिस दिन मेरे बस की बातें नहीं रहूंगी उस दिन मैं भी हाथे अपना खड़ा कर लूंगा, मेरे बस की बात नहीं है भाई। जैसी बात, उस बंदे के पास जब पैसे नहीं रहेगा, रुपए नहीं रहेगा, तो कहाँ से देखेगा, कहाँ से दो पैसा खर्च करेगा? ठीक है, तो लोगों से वो सहारा लेगा तो उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जा सकती है। विष्णु राज की जो भी है उसकी प्रॉपर्टी जाएगी तो युवराज की प्रॉपर्टी जाएगी, और युवराज कल को बड़ा होगा तो युवराज के हाथ आएगा क्या? तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारी चीजें सत्य हैं। जो महादेव भाई बोल रहा है ना, बहुत ही अच्छा बोल रहा है, और युवराज के नाना जी कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग, मुझे इस चीज़ों को बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। महादेव आपसे भी मेरी ये शिकायत है, और ये वीडियो महादेव आपको मैं मेंशन भी करूँगा। ठीक है, और दीपचंद चौहान जी की ये बातें मुझे भी बुरी लगी, जो आप लोग एक दूसरे से शिकायत कर रहे हो, इधर उधर जाके आप किसी से और अपनी बातें रख रहे हो, वो किसी से और रख रहे हैं। इससे बढ़िया कि आप लोग पर्सनली कभी मिलने और मिलाने की कोशिश करो। हाँ, महादेव ये भी कह रहे हैं कि एक बार मैं गया था, बातचीत रखने की, अपनी बातें कोशिश किया, नहीं बन पाई, तो भाई मेरे एक बार आप गए थे, दो बार आ जाओ, तीन बार आ जाओ, प्रयास करो जाने का। क्योंकि जितनी दर्द आपको अपनी भाभी और भाई के लिए है ना महादेव, उतनी उस पिता को दर्द है। उसने भी अपनी कहीं ना कहीं बेटी खोया है। तो जब रिश्ते में खटास आ जाती तो टाइम लगती है उसमें। तो आपसे मेरा यही कहना महादेव कि एक बार दीपचंद चौहान जी से मिलने का आप कोशिश करो, संपर्क करो। ठीक है, कहीं ना कहीं बातें बन सकती हैं। इसमें आप दोनों परिवार के बीच में जो दीवार खड़ी हुई एक तीसरे से हुई है, और आज वही दीवार तीसरे की जो खड़ी हुई ना, उसी तीसरे का आप लोग फिर से सहारा ले रहे हैं। आप लोग को इन चीज़ों को कहीं ना कहीं समझना चाहिए। आप, मैं देखा भी 2 दिन पहले दीपचंद चौहान जी भी यही बातें कह रहे थे कि जो वीडियो वायरल हुई है ऐसे नहीं करना उनको चाहिए। तो चाचा जी आपको भी उतनी समय आपने ही परमिशन दिया था, तब वो वीडियो वायरल की गई, और आप परमिशन नहीं देते तो ऐसी नहीं, आपकी फिर परेशानी क्या, ये आपको बात नहीं करनी चाहिए इस तरीके से। तो बाकी इन चीज़ों को समझने की दोनों पक्ष की जरूरत है, विष्णु राज के घर वाले, महादेव, पूरी फैमिली को भी, और मालती चौहान के पिताजी शांति, दीपचंद चौहान जी, उनकी मौसी, सबको जरूरत है समझने की। बाकी दोस्तों इस वीडियो को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी तो एक भाई के लिए लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।